तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। थोड़ा सा मैं एक चीज दुखद बात ये बताना चाहता हूँ भाई। थोड़ा सा बोल रहे हैं कि जो कि यार पहला वाला हमारा एक और शूट हुआ था वीडियो, उसमें थोड़ा सा कैमरे का एंगल की वजह से दिक्कत हो गया था, लेकिन तो वो पूरे 40 वो मिनट का मेहनत हम लोगों का बेकार बेकार हो हो गया। गया। लेकिन भाई ने कहा नहीं यार, वीडियो तो बनना चाहिए यार। फिर मुझे भी लगा यार, अगर बोले हैं तो वीडियो बनना चाहिए, तो भी समय दिखा दो इसलिए भाई। अभी हम लोग 1 बजे रात को फिर से शूट करने बैठे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, बात ये है ना कि कोई काम अगर अटका है तो होना चाहिए यार, कोई भी कीमत पे। तो इसी के साथ हम काम को आज लेके आए हैं, और साइंस आज आप का लोग जो टॉपिक है वो तो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया लग ही होगा। गया होगा। और भाई से और इसलिए इस टॉपिक को चुने हम लोग क्योंकि पिछला जो 2 वीडियो बना के हम लोग अपलोड किए उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल आदमी ले लिया उसको कंट्रोवर्सी के थ्रू, इसलिए नहीं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग जस्ट बैठ के बात कर रहे थे। तो उन लोगों का कुछ आदमी का कहना था अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, उस पे वीडियो बनाओ, क्यों वो उसको छोड़ के भाग रहे हो इस फालतू की चीजें में। तो मैं उन लोगों को ये वीडियो बना के दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ते लिखते भी है। ऐसा बात नहीं नहीं, नहीं है उसकी कि चीज सिर्फ नहीं है। देखो, पढ़ने लिखने का अर्थात मतलब है कि अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हो तो उसे यूटिलाइज कर रहे हो, उससे फायदा भी हो रहा है सबको, और आपका भी नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है। इट्स नॉट बैड बैड थिंग्स। बैड थिंग है ना। तो इस चीज के लिए तो हम लोग एग्री करते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उस चीज छोड़े हम लोग ने। तो तो इसलिए आज ये ये साइंस का भाई ने ही टॉपिक कहा, उठाए हैं। भाई ने ही कहा। मैं तो अगला टॉपिक राजनीतिक पे जो चल ही रहा था, लेकिन भाई ने कहा नहीं यार, तू ना साइंस का भी डाल। साइंस का एक ये नहीं छोटी मोटी चीज, मतलब गहरी गहरी चीज, फिलोसफिटिक जो और ज्वाइंट अप चीज। साइंस का इसलिए चुने हैं क्योंकि विनीत भाई जो है ये साइंस के एक अच्छा स्टूडेंट और एजुकेटर दोनों है। इनका खुद का एक चैनल है बी स्क्वायर एकेडमी करके, आप लोग वो भी विजिट करना और देखना भाई का मेहनत उसमें, और एक्सप्लेनेशन देखना एक बार आप। तो इसलिए हमको हमको भी साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनके साथ रह रहा हूँ, ये बता रहे हैं तो कुछ चीजों को समझने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आज 2-4 सवाल जो मेरे मन में अटक रहे थे वो सोचा आज पूछ के क्लियर ही कर दूं। और साइंस है तो आपको आप लोगों को भी अच्छी ही लगेगी। तो सवाल अच्छी, मेरा यही है विनीत भाई बताओ भाई। कि देखो, व्हाट इज साइंस के बारे में तो लगभग हर एक टीचर बता देते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज तक हमको एग्जैक्ट आंसर उसका नहीं पता चला। तो एग्जैक्ट यही एग्जैक्ट आंसर ये है कि आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक्चुअली में साइंस है क्या। एक्चुअली में साइंस है क्या, हाँ, मतलब रियलिटी प्रैक्टिकली चीज में क्या है। हाँ, कि एक्चुअली हो है तो है कैसे। तो साइंस तो आपको पता ही होगा, 3 ब्रांच में बटे हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बायो। जहाँ से आपको पता है बायोलॉजी का प्रक्रिया अपना अलग अलग फॉर्मेशन चलता है ना, ब्लडिंग फॉर्मेशन अलग जो भी है, और केमिस्ट्रिकल अपना अलग चलता है, केमिकल वेमिकल जो चीज मैटर इन सराउंडिंग जो भी बैठे हैं सब कुछ चीज। और मेन आपका आ जाता है शायद फिजिक्स पे। आप शायद क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन को जो है बना के भी आए थे हाँ वही जो मैं बोल जिसमें रहा हूँ। बोल हो रहा था वो जो 3 ब्रांच जिसका बात हम लोग किए, हाँ हाँ। इसमें जो है 3 में तो केमिस्ट्री बायो फिजिक्स तीनों आ जाता है। फिजिक्स को एक स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है साइंस में, इसके बारे में भी कुछ अच्छी बात है। भाई जानकारी ने है। जानबूझ के भी सवाल उठाया होगा कि फिजिक्स से है या टेस्ट लेते हैं क्या है नहीं है। चलिए भाई कोई फिजिक्स का एक अच्छा स्टूडेंट है, इसलिए मैंने बोला आपको विजिट करना इनका नहीं चैनल भाई, बी अच्छा स्क्वायर स्टूडेंट एकेडमी पता है करके। किस में, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट प्लस में भाई अच्छा, मतलब इतना फॉर्मेशन है कि कॉन्सेप्ट प्लस में आप अगर क्वेश्चन एक बार जाके देखना मेरे चैनल पे, टाइम मिले तो देख लेना। क्वेश्चन जेई एडवांस के एक क्या प्यारा फॉर्मेशन से, वो आप एक बार देख लेना, उसके लिए नहीं है। लेकिन भाई को मेरे साथ 4 दिन से शायद ये अच्छा लगा कि मैं जो बात करता था कि भाई ये उसमें चीज कहीं ना कहीं प्रैक्टिस, साइंस। मतलब एक होता नहीं कि भाई क्या हो रहा है यार, मजा आ रहा है, ये चीज हो रहा है, फिलोसफी चीज से जोड़ के भाई चीज देख रहे थे। तो आज भाई का सवाल एक बार बताइए यार, क्या है। तो वही पूछ रहे थे हम, जो साइंस का 3 ब्रांच है, हम्म, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हाँ हाँ। ठीक है। तो इसमें फिजिक्स को जो है इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों किया जाता है और इतना स्पेशल क्यों इसको बनाया जाता देखो, फिजिक्स को स्पेशल है भी है वैसे। है क्या कि आप अगर केमिस्ट्री और बायो को देखोगे, अच्छा बायो को अगर हम लोग अलग रखते हैं, अगर केमिस्ट्री को देखते हैं, तो एक्चुअली केमिस्ट्री फिजिक्स एक है, दोनों रूप ही मतलब कह सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि केमिस्ट्री जो होता है, कोई चीज बन रहा है,
अब वो जो बन रहा तो चलेगा कैसे, वर्क कैसे करेगा, ये फिजिक्स बता देता है। तो वर्किंग जो भी मैकेनिकल फॉर्मेशन प्रोसेस प्रोसेसिंग जो होता है वो फिजिक्स में आ जाता है। और चीज पड़ी हुई तो प्रोसेसिंग फॉर्मेशन कैसे हो रहा हो, फिजिक्स फॉर्मेशन कर देता है। मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। बाकी बात बायोलॉजिकली आपको पता है कि जेनेटिक हो गया, हार्मोन्स हो गए, ये सब चीज हो जाते हैं बायोलॉजिकली। और नेचुरली भी हाँ, होता है कुछ। तो अगर मोटा मोटी आप सवाल मुझसे ये करना चाहते हैं कि फिजिक्स सर ऐसा क्या प्रैक्टिकली फॉर्मेशन, हाँ। और हाई पिच पे अगर जाए तो फिजिक्स को हम लोग कैसे समझ सकते हैं जो साइंस से भी रिलेट शायद करता है, बहुत ज्यादा करता है। तो आपको क्या मतलब इस फॉर्मेशन में पूछना है? उसमें वही पूछना था कि जो ये जो होता है, जैसे न्यूटन साहब का भी लॉ है उसमें। हाँ, मैकेनिकल्स में। हाँ, उसका मैकेनिकल्स, उनका भी है, 3 लॉ है या फिर ऐसा ही कुछ है। हाँ, तो उसके बारे में भी इनको बताओ पता। हमको, ठीक ठीक है आप। और पब्लिक को भी बताओ जिसे नहीं पता है। हाँ हाँ, लॉ, और रिलेटिविटी, हाँ हाँ, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी के बारे में भी कुछ तो अच्छा, शेयर आप कर। शायद ब्रांच पूछ रहे हैं मेरे हाँ। से। आप भाई का ये कहना है, थोड़ा सा मैं इनको अच्छे से फॉर्मेशन कर देता हूँ। एक्चुअली फिजिक्स जो है ना 3 ब्रांच में होते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। फिजिक्स को थोड़ा सा आप समझेंगे, थोड़ा बात करेंगे इस पे। रिलेट करिएगा प्रैक्टिकली लाइफ में, आप भी रिलेट करिएगा। कहाँ इंस्टेंट, मैंने कहा ना इंस्टेंट वेलोसिटी पे आप लोग देखिएगा। फिजिक्स 3 ब्रांच में है। एक होती है मैकेनिकल, नेचुरल बिहेवियर, जो अर्थ पे है, कैसे काम, हाउ टू प्ले इन एनी ऑब्जेक्ट, ये सब क्या देखता है, मैकेनिकल जितना चीज होता है, जिसको न्यूटन की भी दुनिया कहा जाता है, वो ये सीमित तक रहता है। तो ये मैकेनिकल हो गया पहला। दूसरा जो होता है ब्रांच, वो रिलेटिविटी हो जाता है। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो होगा वो नियर ऑफ लाइट की स्पीड, उसकी जो स्पीड होगी लाइट की स्पीड के फॉर्मेशन के आसपास होगी। तो वहां पे स्पीड को या स्पेस को, टाइम को हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली बात ये फॉर्मेशन में होती है कि न्यूटन का जो हमारा लॉ था, तो न्यूटन ये कहते थे कि समय जो है सबके लिए फिक्स्ड होता है, ये होता है ना, फिक्स्ड होता है। लेकिन वही आइंस्टाइन ने कहा कि यार समय सबके लिए फिक्स्ड नहीं होता है, वो स्पीड और ग्रेविटेशनल से बदलता रहता है, ब्ला ब्ला ये सब चीज। तो यहाँ पे एक बात, फिर उसके बाद हमारी तीसरी ब्रांच आ जाती है, क्वांटम आ जाती है, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में हम बहुत छोटे इनविजिबल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें भी हम लोग ये चीज जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कि उसका जो पोजीशन और स्पीड दोनों हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग का कुछ है इस सोल्यूशन पे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम जितना ऊपर थे, हम जितना मतलब कि हम जितना नीचे थे, हमने मैकेनिकल से स्टार्ट किया। मैंने कहा तेरे को फिजिक्स 3 ब्रांच होते हैं, तूने बोला हाँ। कौन सा? मैकेनिकल, रिलेटिविटी और क्वांटम। क्वांटम। ये 3 ब्रांच जो होते हैं, पहले हम लोग मैकेनिकल में जाते हैं। कोई चीज, स्मॉल चीज को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एक ग्लास हो गया, ये जैसे ये सब चीज हो गया, ये सब कैसे काम कर रहा है, हाउ टू वर्क इन। और टाइम यहाँ पे मीडियम रहता है, स्लो पॉइंट पर, मतलब मीडियम फॉर्मेशन में रहता है ना, हम या स्लो फॉर्मेशन में कह सकते हैं। मीडियम फॉर्मेशन में रहता है, क्या आता है, मीडियम में रहता है टाइम, मीडियम में। स्मॉल साइज के बारे में हम मैकेनिकल में पढ़ते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे, और विजुअल होता है, दिखता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम ऊपर जाते हैं तो रिलेटिविटी जब सेकंड ब्रांच आती, वहां पे बताया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट इतना तेज फास्ट काम करता है कि कम से कम हमें वहां पे समय स्लो हो जाता है। फिर समझने की कोशिश करना। तो पहले तो मैकेनिकल फिर गलत हो गया, क्योंकि न्यूटन क्या कहते थे, चलो पहले इन दोनों को करते हैं। न्यूटन कहता था कि यार ना टाइम सबके लिए ठीक है, सेम है, सब कुछ सबके लिए सेम है, कोई चीज बदलाव नहीं। फिर रिलेटिविटी कूद के आ गया, मैकेनिकल से फिर रिलेटिविटी कूद के आ गया। बोला आइंस्टाइन ने, बोले कि भाई साहब, फोटो भी लगा होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का, दिख रहा होगा आप लोगों को। एल्बर्ट आइंस्टाइन फिर आए, जो कि ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ही थे। उनने कहा कि भाई साहब सुन, तू जो बेटा उछल रहा है ना, उछलने का मतलब है अगर तेरे को जानकारी है तो तू भग, वरना निकल यहाँ से। तो बोला कि भैया कौन सी जानकारी है? बोला कि देख, टाइम जो है ना सबके लिए सेम नहीं होता। मैंने कहा, न्यूटन ने कहा क्यों, कैसे? ऐसे ही नहीं चेंज होता, ऐसे क्यों, प्रूफ बताओ। मैंने कहा बिल्कुल प्रूफ बताऊंगा। मान ले, एक एग्जांपल दिया, मान ले एक बंदा अर्थ पे है, समझने की कोशिश करिए। मान ले एक बंदा अर्थ पे है और एक तेरा ही दोस्त है, वो अर्थ से बाहर है, और तू जो अर्थ पे है वो अपना नॉर्मली तू बैठा हुआ है, अर्थ की एक अपना है ना टाइमिंग लाइन फॉर्मेशन है, अर्थ अपना, तू अपना अर्थ पे बैठा हुआ है। एक तेरा दोस्त चला गया रॉकेट लेके, एक ऐसा रॉकेट बनाया है कि लाइट की स्पीड के साथ मूव कर सके।
एक तेरा दोस्त है अर्थ पे बैठा हुआ है, तू उसको बाय मूव करके गया, रॉकेट वॉकेट बनाया, तू लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, और जब तू लाइट की स्पीड से मूव करेगा तो जितनी ज्यादा लाइट की स्पीड से तू मूव करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, तेरे लिए समय समय उतना ही स्लो हो जाएगा। मतलब वो लड़का अगर 10 साल बाद आएगा तो उसकी उम्र वैसी की वैसी रहेगी जैसे कि हमें 2014 की मूवी इंटरस्टेलर में हमें दिखाया गया था, 2014 में ब्लैक होल व्हाइट होल के बारे में, उसके हम बात करेंगे, अलग लाएंगे, लेकिन अभी लाइट के बारे में। तो आइंस्टाइन ने ये प्रूव कर दिया था कि सबके लिए टाइम फिक्स नहीं होता। अगर तुम लाइट की स्पीड से करो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तुम अगर लाइट की स्पीड से करो तो समय क्या हो जाएगा, वहां पे स्लो हो जाएगा और अर्थ का तेज हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा समय स्लो हो जाएगा तो मान लो कि तुम अगर तुम्हारा 10 साल हो रहा है, मान लो तुम्हारा, मान के चलो 10 साल हो रहा है, उसका भी 10 साल हो रहा था जब, मान लो कि वो लड़का था, उसको जब तुम छोड़ के गए थे उसका 10 साल हो रहा था, तुम्हारा भी 10 साल हो रहा था, ठीक है। तुम गए, तुम क्या करे, लाइट की स्पीड से तुम मूव करने लगे और तुम 10 साल बाद वह वापस आ गए, है ना, मेरी बात समझना। तो और उसका जो लाइट में उसका जो एज है ना, ये थोड़ा सुन लो ना, पब्लिक को डिसमैच हो जाएगा। फिर उसका जो एज होगा जो अर्थ पे होगा उसको दुगुना बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो एज होगा जो लाइट की स्पीड से मूव करके आया था उसका एज वैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने ये गलत साबित कर दिया क्या कि टाइम सबके लिए फिक्स्ड नहीं होता, जो न्यूटन ने मैकेनिकल चीजों में बताया। तो ब्रांच 2 में पता चला लाइट की स्पीड। अब पूछिए। और लाइट के बारे में इफेक्ट और कॉज के बारे में कुछ बताइए। इफेक्ट और कॉज, बहुत अच्छा भाई ने सवाल पकड़ा है कि इफेक्ट और कॉज में ये बहुत एक रियल लाइफ को दर्शाता है। रियल लाइफ को ऐसे दर्शाता है कि सॉफ्टवेयर ने पहली अपडेटेड, जैसे कि हम लोग अपन लोग गेम खेलते हैं तो गेम, जैसे कि ये भाई साहब, भाई कवर तो इस हाथ भाई कवर भाई का दिल छू गया है, देख रहे हो भाई साहब, फॉर्मूला फिजिक्स ही फिजिक्स है यार, देखो। चलो, तो मैं एक चीज कह रहा हूँ, जैसे कि अपन लोग गेम खेलते हैं, अपन लोग क्या करते हैं, गेम स्टार्ट करा, प्ले करे और उसको भगा रहे। और एक चीज पता है तुमको, मैप जो हो रहा है वो लिमिटेशन तक दिया हुआ है भगाने के लिए। समझ में आया क्या? तुम्हारे पास जो मैप है वो लिमिटेशन से, उससे बाहर तुम्हारी औकात नहीं है, और तुम उसी में मड़ मुड़ के खाना पीना खाओगे, एनर्जी लोगे, खाना पीना खाओगे, एनर्जी लोगे। रिलेट कर पा रहा है क्या मेरी बात? तो इससे ये पता चल जाता है, बहुत साइंटिस्टों ने जब खबर किया, फिलोसफर ने कहा कि यार सिस्टम ना अपडेट, सिस्टम ना ये पहली फिक्स्ड, नेचर ने पहली सिस्टम को फिक्स्ड कर रखा है, फिक्स्ड कर रखा है, फिक्स्ड कर रखा है। क्यों? क्योंकि अपन लोग एक और चीज देखते हैं, आदमी मरता है, हाँ, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल तो पढ़ा होगा भाई साहब, चलो नहीं पढ़ा होगा, मैं थोड़ा थोड़ा को समझाता हूँ। अच्छा, ये सिस्टम साइंटिस्ट ने कैसे रूलेट किया इस ये सिस्टम? पहले तो साइंटिस्ट ने ये चीज सोचा कि ये सिस्टम साला, जैसे फ्री फायर गेम सब नहीं होता है, अब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, मैप लोकेशन इतना तक दे देता है, ये सब कुछ करके देता है, अब तुमको इसमें जाना है, मरना है, जो करना है, उसके बाद मर के फिर जन्मना है, फिर मरना है, मरना है, फिर जन्मना है, फिर मरना है, मरना है, मरना है, लेकिन वो लिमिटेशन तक। मैंने कहा हाँ, तो क्या ये नेचर ने अपडेट कर रखा है? तो इसमें ही कॉज और इफेक्ट की बात आ जाती है, क्योंकि मैं अगर ऊपर जाऊंगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, आप रिलेट करके। तो कॉज इफेक्ट ये दर्शाता है कि नेचर का लॉ एक लाइट के फॉर्मेशन में। मैंने कहा सर क्या नेचर का लॉ दिखाता है? मैंने कहा कोई चीज करते हैं, मैंने कहा कि अपन लोग अगर पॉडकास्ट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, साइंस का क्यों ले रहे हैं? कोई बता रहा है कि साला इसको आता ही नहीं कुछ, ऐसी बक 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 कर रहा है, ऐसी कर रहा है, एजुकेटर कह रहा है अपने आप को। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये जो कोई बोला मुझे, तो मैं अगर पॉडकास्ट ले रहा हूं इस चीज का तो उसका कोई कारण होगा, कॉज होगा, हाँ कॉज होगा। अगर कॉज होगा तो अभी जो अपन लोग बात कर रहे हैं यूट्यूब पे इफेक्ट जाएगा, होगा। इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे लाइट के फॉर्मेशन में हमें कॉज और इफेक्ट की कहानी एक अपडेटेड, या अपडेटेड नहीं कह सकते, नेचर की सिस्टमेटिक तरीके से दर्शाता है। समझ में आया क्या? ठीक है भाई। और ऐसी बहुत सारी चीज है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी कम चीज है। आप लोगों ने कम समय में, मेरे ख्याल से बहुत कम समय लगा होगा कि और पर्सपेक्टिव। और ज्यादा लंबा हम लोग वीडियो करना नहीं चाहते हैं,
और इसीलिए क्योंकि आपको हम थोड़ा टाइम सा भी बता भाई दिया। के लिए थोड़ा सा वो भाई ने पूछा था मैकेनिकल के बारे में थोड़ा सा रूलिंग पॉइंट पे यहाँ जो यूज होता है क्वांटम की हम लोग बात करेंगे आगे बात करेंगे। कंपास के बारे में जो पूछे थे हाँ मेन वो वही। बता क्वांटम की हम लोग अलग वीडियो लाएंगे उसमें थोड़ा डिटेल क्योंकि उसमें बहुत इनविजिबल पार्टिकल होते हैं जहाँ पे पोजीशन फिक्स फिक्स नहीं होता। पढ़ा नहीं रहे भाई एक इन्फॉर्मेशन बता रहे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है बात कर रहे सबको हैं। पता होना चाहिए कैसे यूज होता है साइंस क्या है क्या फिलोसफी कैसे जोड़ती है। तो अभी मैं बता मैकेनिकल भाई ने पूछा न्यूटन का जो 3 लॉ है यार, ढूंढा है यार लॉ कुछ चीज देख के ढूंढा है। फर्स्ट लॉ आता है उनका कि फर्स्ट लॉ उनका क्या आ जाता है कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे कि मतलब ये रहा एग्जांपल, इस ये अगर रेस्ट में है तो इसको जब तक हम छेड़ेंगे नहीं ये रेस्ट वैसा में ही का रहेगा। वैसा ही रहेगा। अगर इसको तुम गरिया रहे हो ए मार्गो ए गरिया एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उस पे तुम एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स अपने आवाज का लगा रहे हो। आवाज में आवाज जो गूंज रही है ना तो ये वेव हो रहा है ये वेव हो रहा है कंप्रेस रिफ्लेक्शन कंप्रेस रिफ्लेक्शन ये गूंज के इसको जो है एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है। हे तू गुस्सा तू मैं भी मारूंगा दे देगा। चल पड़ेगा गाड़ी। तो ये दर्शाता है बहुत अच्छे से। अब सेकंड लो आ जाता है कोई चीज अगर मोशन में है कोई चीज अगर मोशन में है एफ इक्वल टू एम ए तो मोशन में है तो उसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उतनी ही ज्यादा स्पीड चलेगी। अब मान ले गाड़ी है गाड़ी का फॉर्मेशन लेते हैं गाड़ी जो हम लोग अपन लोग चलाते हैं तो गाड़ी में जब चल रहा है गाड़ी चल रहा है मान ले कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है गाड़ी चल रहा है। अब गाड़ी का जैसे मैं एस्केलेटर दूंगा तो एस्केलेटर इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो वो क्या करेगा स्पीड अपना और बढ़ा लेगा। तो ये हो जाता है सेकंड लॉ जितना ज्यादा फोर्स दोगे उतना ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। रिलेटिव कैसे कर रहा रिलेट कर रहा ना मैं तेरे को रिलेट करवा रहा हूँ ना तू कहा कि मेरे को रिलेट करवा प्रैक्टिकल मैं तेरे को रिलेट करवा रहा हूँ। थर्ड लॉ तो सबको पता है आनंदिक लॉ है वो तो वो उसके बारे में हम भी सुने थे कुछ आज से कुछ दिनों के पहले की बात है। विनीत भाई का ही वीडियो देखा था मैं। ये बोल रहे थे उसमें जो मैं शांत हूँ तो शांत रहने दे, नहीं तो न्यूटन का थर्ड लॉ बताना भी मुझे आता है। अरे भाई तो इसलिए उस चीज का तो मैं फैन हो ही गया था, लेकिन उस चीज को आज हम थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे कि ये क्या बोलना चाहते थे उस रील्स के लिए। नहीं भाई उसका मतलब यही था कि अपन लोग जो होते कर्मा बैक जो होता है ना वो रियलिटी में होता है और बहुत लोगों ने अनुभव भी किया होगा। जैसा जो करता है उसे जैसे कि अपन लोग अच्छा इसमें भी एक पोजीशन है इस पे भी इंस्टेंट चीज देखते हैं क्योंकि जिस अच्छा मान लेते हैं मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ पढ़ाऊंगा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा मैं एक चीज करके बताऊंगा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। आप का एक मैं कहानी बता देता हूँ। कहते हैं कि एक्शन जो आप करते हो और उसका जो आपको रिएक्शन मिलता है तो ये कॉज और इफेक्ट को भी दर्शाता है। रिलेट कर रहे होगे कितने बहुत रिलेट कर पाओगे लाइफ में रिलेट ही है भाई। आप फॉर्मूला आप छोड़ो आप न्यूटन का थर्ड लॉ सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ आप एक बार फिलोसफी की टाइप की डीपली चीज सोचिएगा। फॉर्मूला वॉर्मूला तो हाई भाई डिफरेंशिएशन के लिए इंटीग्रेशन वो सब ठीक है अपनी जगह ठीक है लेकिन एक लॉ पे आप कितना डिफरेंटली आप सोच सकते हैं दैट्स इट्स योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। आज के लिए भाई साहब इतना ही भाई लग रहा है नींद में है थोड़ा सा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस रात तो हो ही गई है। हाँ और आप लोगों का प्यार देखकर हम लोग बैठे थे इस वीडियो को बनाने के लिए, तो सही बात सोचे आप लोग से जुड़ा रहना, मेहनत चाहे उसके लिए कितनी करनी कितनी पड़े। करने का आपको दिखाया हम लोगों ने जो 1 बजे रात को बैठ के हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप देखो वीडियो को अच्छा लगे अच्छा तो लगे तो आप लाइक लाइक करो कर देना सब्सक्राइब करो। और आगे आप एक फोर्स हम लोग नहीं करते कभी, आप लोग मेहनत देख के कुछ करना चाहते हो तो कर दो यार। और जो है आगे की चीज हम लाएंगे आपको अगर क्या ये वीडियो दिक्कत आ रहा है। आपको अच्छा लगा और कुछ टॉपिक रह गई है तो आप कमेंट कर देना उसको, इसका नहीं होगा तो व्हाट इज साइंस का पार्ट 2 लाकर वीडियो को नहीं आपको पार्ट टू पूरा ठीक है। अरे एक्सप्लेन कर देना। अपन तुम लोग का जो भी डाउट होगा ना सर ये क्या होता है ये क्या डीपली सोचना थिंकिंग करना कि कितना तुम दिमाग खोल सकते हो इस चीज के लिए। तुम ये चीज तुम प्रेजेंट टाइम करना कमेंट भरना कि भाई ये चीज क्या हो रहा है नहीं हो रहा भाई तुम ये चीज गलत करो तो वो भी चीज है। ऐसी बात नहीं है कि अपन लोग बकबक कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही अगर उस सोच में अगर गलत है तो आप हमें बताइए उस चीज को फॉर्मेशन करेंगे। और लेकिन ये कुछ गलत बोल रहे हैं भाई, मैं भी बोल रहा हूँ या फिर विनीत भाई बोल रहे हैं, कोई भी वीडियो हो तो आप उस पे सवाल उठा रहे हो, मैं देख रहा हूँ उठा रहे हो आप उस पे सवाल,
ठीक है, उस वो देख के हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि कोई हम लोग पे सवाल उठा रहा है। इससे ये लग रहा है कि कोई ना कोई तो हमारे बात को ध्यान से सुन रहा है। अच्छी ध्यान से सुन रहा है, तो इससे ये हमें मेहनत मेरा जो है यहाँ पे सफल हो रहा है और कुछ नहीं। बस और आज यही के चीज लिए है, आज रहने के लिए देते इतना हैं, ही। और उसके बाद अब मिलेंगे फिर कल इन लोगों से हाँ नए मिलेंगे वीडियो के साथ। नए वीडियो के साथ। चलिए तब ठीक है। तक के लिए थैंक यू और सो मच। ठीक है।